So, in my lecture series to understand economic geography, my dear students, this is the sixth lecture and I will share my knowledge on types of economies in the world. As you have earlier understood about the meaning, definition, scope, nature, and so on, basically the conceptual part approaches to study economic geography. This is also one of the important lectures which focuses on types of economies of the world. To begin with, economic activities lead to various types of economies in the world. It is associated with economic development and growth. Economic inequality has existed since historic times, hence one finds different types of economies. पूरे विश्व को अगर हम देखें तो संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती आ रही हैं और इन आर्थिक क्रियाओं की वजह से हम आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि भी देख रहे हैं, जिस कारण आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। आर्थिक असमानता ऐतिहासिक समय से चली आ रही है। उसके मुख्य कारण ये है कि संपूर्ण विश्व में अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाकलाप के प्रकार जो हैं वो अलग-अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न आता है, व्हाट इज एन इकोनॉमी? An economy is a system whereby goods are produced and exchanged. इकोनॉमी एक तंत्र है जिसमें कोई भी पदार्थ का उत्पादन होता है और हम उसका विनिमय करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि in an economy we find a system of production, a system of resource allocation, distribution of goods and services. तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में हम उत्पादन का तंत्र देखते हैं, संसाधन आवंटन का तंत्र देखते हैं और विभिन्न सेवाओं का वितरण भी हम देखते हैं और यह सारे तंत्र हैं, वितरण है, भौगोलिक क्षेत्र में ही संभव है। Thus, an economy encompasses all activities related to production, consumption, trade of goods and services in an area. इस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप जो है उत्पादन से संबंधित है, उपभोक्ता से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है और सेवाओं से संबंधित है। Understanding economy. An economy applies to everyone from individuals to entities such as corporations and governments. An economy of a particular place is also governed by its culture, laws, history, and geography. It evolves due to the necessity. Hence, no two economies are identical. इकोनॉमी जो शब्द है वह प्रत्येक के ऊपर लागू होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो। इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले या गवर्न करने वाले जो कारक हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी संस्कृति, हमारे कानून, इतिहास और भूगोल। इसी वजह से आप देखेंगे कि कोई भी दो इकोनॉमीज जो हैं मिलती जुलती नहीं होती। Thus, the economy of an area may be dominated by one
or more kinds of basic products, or may also be a more diversified economy. इस प्रकार से अगर हम किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को देखें तो उस क्षेत्र में कोई वन डोमिनेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है या डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी भी देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप कृषि अर्थव्यवस्था को देखें तो कृषि अर्थव्यवस्था में बट नेचुरल एग्रीकल्चर विल डोमिनेट, पर इसका मतलब नहीं है कि वहां उद्योग और सेवाएं नहीं मिलेंगी, पर उद्योग और सेवाएं मिलेंगी, पर उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ कम रहेगी, बिकॉज इट इज लेस डोमिनेटेड एंड द डोमिनेटिंग एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर। अगर हम वर्गीकरण की ओर चलें, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज, तो ये सरल और जटिल दोनों प्रकार से संभव है। इट मेनली डिपेंड्स अपॉन the growth of economy, intensity of economic activities, impact of modernization, cultural acceptance। तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण जो है वह निम्न कारकों पर आधारित है: अर्थव्यवस्था की वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलाप की जो सघनता है, इंटेंसिटी है, वो किस प्रकार की है, आधुनिकीकरण का प्रभाव, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारी संस्कृति का प्रभाव। हमारी संस्कृति किस तरीके के चीजों को एक्सेप्ट करती है, किस तरीके की चीजों को रिजेक्ट करती है, यह जो है plays a very important role in the classification of economies. Present day, man's economic activities can be organized into a number of groups. Each group operates within closely defined limits set partly by man and partly by nature. आज के दिन में मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप पे अगर हम फोकस करें तो छोटे छोटे विभिन्न ग्रुपों में संगठित होके हो रहा है, और प्रत्येक समूह जो है अपने आप में एक वेल डिफाइंड सेट में काम करता है, जो कि पार्टली मनुष्य द्वारा नियंत्रित है और कुछ हद तक हमारे प्रकृति या पर्यावरण द्वारा नियंत्रित है। 10. Economic geography discovers, economic geography describes, economic geography evaluates the relationship between the economic activities and their physical background. That is the natural environment under which they operate. तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आर्थिक भूगोल जो है ये इंटरैक्शन बिटवीन मैन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट के जो इंटरैक्शंस को डिस्कवर करने का प्रयास करता है, खोज करने का प्रयास करता है, डिस्क्राइब करने का प्रयास करता है, मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। और इसी प्रकार से हम जब प्रयासों में सफल होते हैं, देन वी क्लासिफाई इकोनॉमीज। तो सबसे पहला वर्गीकरण आप देखें ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के आधार पर वर्गीकरण, ये 4 प्रकार से संभव है और आप जानते भी हैं: प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्शरी ऑक्यूपेशन और क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ श्रेणी के कार्य। अभी हम विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण पर प्रकाश डाल रहे हैं, इसके बाद विस्तार से हम आपको समझाएंगे भी। दूसरा वर्गीकरण जो है वो विकास के आधार पर है, जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित, विकासशील और अविकसित। तीसरा वर्गीकरण जो है वो आइडियोलॉजी पर आधारित है। आइडियोलॉजी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आता है, मार्क्सिस्ट इकोनॉमी आता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी आता है। चौथा वर्गीकरण हमारा रुझान कैसा है, ओरिएंटेशन। इसको हम मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में बांटते हैं: ट्रेडिशनल, कमांड, मार्केट, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड सो ऑन।
पांचवा वर्गीकरण अगर आप देखें तो ये संसाधन आवंटन से संबंधित है। ये तीन प्रकार के संभव हैं, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और आपका प्लान्ड यानी नियोजित इकोनॉमी। चौथा जो है हम वर्गीकरण कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के जो प्रक्रियाएं हैं उनके आधार पर मीन्स, किस तरीके से हम उत्पादन कर रहे हैं, किस प्रकार से हम रॉ मटेरियल्स का रूप परिवर्तित करके हम अपने उपयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें जो है मुख्य है आपका कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। सातवां वर्गीकरण जो है वो धार्मिक इकोनॉमी या धर्म से प्रभावित है, जैसे हिंदू इकोनॉमिक, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स, इस्लामिक इकोनॉमिक। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो खास तौर से आपका कैथोलिक आइडियोलॉजी से प्रभावित है और हर रिलीजन में आप देखेंगे जो इकोनॉमिक सिस्टम है वेल डिफाइंड है, तो इसके आधार पर भी हम अर्थव्यवस्था को विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्गीकरण जो होता है वो सांस्कृतिक विकास पर आधारित है, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। पहला आपका है परंपरागत और दूसरा आपका है आधुनिक। परंपरागत को हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला जो है आपका है नॉन मोनोटनी इकोनॉमी, दूसरा आपका है सबसिस्टेंस, तीसरा आपका है गिफ्ट इकोनॉमी और चौथा आपका है बार्टर सिस्टम से है। मॉडर्न इकोनॉमी में आप देखेंगे पार्टिसिपेशन वाला इकोनॉमी है और पोस्ट स्केर्सिटी वाला इकोनॉमी है। पार्टिसिपेटरी मतलब सबका पार्टिसिपेशन होता है और पोस्ट स्केर्सिटी इकोनॉमी में क्या है कि जो पोस्ट स्केर्सिटी मतलब अभाव के बाद वाला जो अर्थव्यवस्था है उसको हम मॉडर्न कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर पावर इकोनॉमिक टाइप, स्लेव बेस्ड इकोनॉमी और वेज लेबर इकोनॉमी। स्लेव बेस्ड इकोनॉमी आप देखे हैं 20th सेंचुरी में जब कॉलोनियल रूलर्स स्लेव्स को प्लांटेशन फार्म्स में रबर की खेती में उपयोग करते थे। पूंजीवादी इकोनॉमी में वेज लेबर की प्रक्रिया शुरू हुई। आगे हमारा वर्गीकरण देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्रेरियन इकोनॉमी यानी कृषि पर आधारित, दूसरा आपका है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी उद्योगों पर आधारित और तीसरा हमारा है इंफॉर्मेशन इकोनॉमी सूचनाओं के आधार पर। तो विभिन्न प्रकार के आप देख रहे हैं। 11th नंबर पे वर्गीकरण जो है ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के आधार पर। सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, नेचुरल इकोनॉमी, इंफॉर्मेशनल इकोनॉमी, इंटरनेट इकोनॉमी, कलेक्शनिस्ट इकोनॉमी एंड वर्चुअल इकोनॉमी। ये सारे सिस्टम्स आप देखिए नए नए शब्द का प्रयोग हो रहा है क्योंकि 21st सेंचुरी में इसी तरीके के वर्गीकरण हमें देखना है, समझना है और समझाना भी है। एक चित्र के माध्यम से टाइपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स हमने दर्शाने का प्रयास किया है। इसमें कॉमन टाइपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है वो दिखाने का प्रयास किया। ओनरशिप बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट है और दूसरा एलोकेशन मैकेनिज्म, आवंटन हम कैसे करते हैं। तो ऊपर आप देखेंगे सोशलिस्ट ओनरशिप है और दूसरा आपका है प्राइवेट। सोशल ओनरशिप में आवंटन कुछ फर्क प्रकार से होता है और प्राइवेट में कुछ फर्क प्रकार से होता है। तो इस चित्र में आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी, फिर आपका आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कमांड कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद वाली इकोनॉमी में कैसे होता है, मार्केट इकोनॉमी में कैसे होता है और मार्केट कैपिटलिज्म में किस प्रकार से हम
इकोनॉमिक सिस्टम्स चलाते हैं, हमारे जो एलोकेशंस कैसे होते हैं और मीन्स ऑफ ओनरशिप हमारी कैसे रहती है, इसको इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को विस्तार से समझते हैं। सबसे कॉमन आप जानते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमीज में बहुत ही प्रचलित है, वो क्या है? प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज। इसमें क्या है? concerned with the exploitation of resources. Major activities like hunting, gathering, lumbering, primitive fishing, pasturing, primitive mining, subsistence cultivation, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आती हैं। देखिए, दो शब्द में ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने आपको बताया है प्रिमिटिव फिशिंग और प्रिमिटिव माइनिंग। माइनिंग आज भी होता है, पर व्यापारिक तरीके से खनन कार्य और परंपरागत केवल जीवन निर्वाहन के लिए माइनिंग, उसी तरीके से फिशिंग, कमर्शियल फिशिंग और जीवन निर्वाहन की जो फिशिंग होती है वो फर्क होती है। तो इसलिए इसमें जानबूझ के प्रिमिटिव फिशिंग और प्रिमिटिव माइनिंग शब्द का प्रयोग किया गया। कंसर्न विद ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचर डायरेक्टली, प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से हम उत्पाद लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज खास तौर से आप देखें ये आउटडोर एक्टिविटीज हैं और प्रकृति के छत्र छाया में होता है। ऐसे कैटेगरी में कार्य करने वाले लोगों को हम बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है कि कंसर्न विद एडिशन ऑफ वैल्यू टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट इज चेंज, जो उत्पाद होता है उसका हम विनिर्माण करते हैं, फॉर्म को बदल देते हैं और तब हम व्यापार करते हैं। Such activities involve processing and increasing the utility of the product. ऐसे क्रियाओं में हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं के प्रयोग से उपयोगिता बढ़ाई जाती है। Workers engaged in the activities of secondary production are called blue collar workers. द्वितीयक श्रेणी के कर्मचारियों को हम बोल सकते हैं दे आर ब्लू कॉलर वर्कर्स। तीसरी श्रेणी में आती है टर्शरी एक्टिविटीज, तृतीयक कार्य। इसकी विशेषताएं देखिए, इन्वॉल्व द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स। संसाधनों का जो कंजम्पशन होता है वह विनिमय के माध्यम से होता है। It also includes transportation, trade and commerce, banking, communication, etc. Tertiary activities में हम यातायात, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग और संचार आदि सेवाओं को इसी श्रेणी में रखते हैं। They are concerned with providing services rather than production of tangible goods. ये मुख्य रूप से सेवा करते हैं, सेवाओं पर आधारित इनका वर्ग है। और आगे आप देखिए, दे इन्वॉल्व अ रैपिडली ग्रोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स इन हाईली डेवलप्ड एंड डाइवर्सिफाइड एरियाज हु प्रोवाइड सर्विसेज लाइक दोज ऑफ रिटेल, क्लर्क्स, बार्बर्स, सेक्रेटरीज एक्सेट्रा। इस प्रकार से इनकी संख्या विकसित देशों में और डाइवर्सिफाइड क्षेत्रों में बढ़ रही है, क्योंकि ये सेवाएं देते हैं और आज के युग में कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज में सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है एज क्लर्क्स, बार्बर्स, सेक्रेटरीज एक्सेट्रा। तो ऐसे वर्ग के लोगों को हम बोलते हैं पिंक कॉलर वर्कर्स। चौथी श्रेणी जो हमारी आती है उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज। क्वाटरनरी एक्टिविटीज जो है चतुर्थ श्रेणी के कार्य होते हैं। These occupations are related with neither production nor consumption of goods. इसमें हम ना उत्पादन करते हैं ना हम इसका उपभोग करते हैं,
बट विथ हायर और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, उच्च श्रेणी की सेवाओं से संबंधित है, जैसे मैनेजमेंट, एजुकेशन, रिसर्च, प्लानिंग, डिफेंस, एक्सेट्रा. Such activities are professional and administrative services in nature. इस प्रकार के जो एक्टिविटीज होती हैं, इनकी प्रकृति जो है वो प्रोफेशनल होती है और प्रबंधन संबंधी सेवाएं से जुड़ी हुई होती है. Almost all the activities takes place in the office building environment. ऐसे कार्य जो है अपने ऑफिस बिल्डिंग के परिवेश से ही आप कर सकते हैं, जिसको हम स्पेशलाइज्ड या विशेष पर्यावरण भी कह सकते हैं. और ये विशेष पर्यावरण हम स्कूल्स में देते हैं, हॉस्पिटल्स में देते हैं और होटल्स में देते हैं. इस तरीके के पर्यावरण, ऐसे कार्य करने वाले लोगों को हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स. पांचवा हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं क्वीनरी एक्टिविटीज. इनकी तादाद जो है वो कम होती है. द नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन दीज सर्विसेज रिमेन जनरली स्मॉल. दे इंक्लूड द चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर टॉप मैनेजमेंट ऑफिसर्स इन द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सर्विसेज. इनकी संख्या कम होती है और चीफ एग्जीक्यूटिव्स और प्रबंधन संबंधी जो ऑफिसर्स होते हैं टॉप रैंक के, सरकारी कहिए वो प्राइवेट कहिए, ये कुछ भी इसमें संभव है. आगे आप देखें मेजर एक्टिविटीज इसमें क्या है. लीगल अथॉरिटीज है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स. क्वीनरी एक्टिविटीज में आप लीगल कार्य से संबंधित जो होता है, बड़े बड़े जजेस वगैरह, उनको आप इसमें रख सकते हैं. फिर उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जैसे सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और अकाउंटेंट जनरल होता है. ऐसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं. शोधकर्ता, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स आते हैं इसमें. तो ऐसे वर्ग के लोगों को हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर्स. तो मुख्य रूप से आपने देखा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी और क्वीनरी है. इसके अलावा मैंने विभिन्न प्रकार से आपको वर्गीकृत करके आपको विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण के बारे में बताया, जिसमें कुछ शब्द ऐसे हैं कि कॉमन है. पूंजीवादी, साम्यवादी, सोशलिज्म, इनकी विशेषताएं जो है उसको भी आप मिला के लिख सकते हैं और आप अपने प्रश्नों के उत्तर और अच्छा बना सकते हैं. पर मुख्य रूप से क्लासिकल जो आपके हैं ये 5 हैं. इसके अलावा जो मैंने वर्गीकरण आपको 11 प्रकार के जो आपको समझाने का प्रयास किया, तो उसको भी आप अपने तरीके से प्रेजेंट करें तो अच्छा होगा. तो टाइप ऑफ इकोनॉमीज में अगर हम देखें तो मुख्य बातें क्या थी, की टेक अवेज जिसको हम बोल रहे हैं, मुख्य बातें. पहला है एन इकोनॉमी इज द लार्ज सेट ऑफ इंटररिलेटेड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज दैट एड इन डिटरमाइनिंग हाउ स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड. अर्थव्यवस्था जो है वो उत्पादन और कंजम्पशन संबंधी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है और यह डिटरमाइन करता है कि जो संसाधन अभाव है, अभावग्रस्त संसाधनों को हम किस प्रकार से आवंटित करते हैं और लोगों को पहुंचाते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात टाइप ऑफ इकोनॉमीज में निकलती है कि विद इन एन इकोनॉमी द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ दोज लिविंग एंड ऑपरेटिंग इन इट. उसी अर्थव्यवस्था में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो, कंजम्पशन से संबंधित हो, सेवाओं से संबंधित हो, इनकी जो लिविंग की जो नीड है, नीड्स ऑफ लिविंग, ये सब इसी के भीतर ही से फुलफिल होती है. तीसरी इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है आपके लिए
कि एन इकोनॉमी इज ऑल्सो टर्म्ड एज इकोनॉमिक सिस्टम। इसको हम इकोनॉमिक सिस्टम के संज्ञा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि एन इकोनॉमी जनरेट्स टिपिकली इकोनॉमिक लैंडस्केप एंड इकोनॉमिक रीजन डिपेंडिंग ऑन इट्स डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी इकोनॉमी जो है वो टिपिकल इकोनॉमिक लैंडस्केप हमारे सामने जनरेट करता है, इकोनॉमिक लैंडस्केप, और आप जिस तरीके का क्रियाकलाप करेंगे उस तरह की भूदृश्य यानी आर्थिक भूदृश्य बनेगी। आर्थिक प्रदेश जो है वो खास तौर से हम जो हाईलाइट करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं, वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए पिन पॉइंट किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन इट्स एरियल एक्सपेंशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका विस्तार क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके आधार पर हम आर्थिक भूदृश्य और आर्थिक प्रदेश की बात करते हैं। So, to conclude, human population have adopted various types of economic activities as the basic support to life to fulfill their basic needs. इस प्रकार से हम अगर कंक्लूड करें तो हम ये नतीजे पे पहुंचते हैं कि मनुष्य जो है वो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप को एडॉप्ट करता है अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। All such activities aimed at procuring not only for subsistence but for luxuries also. न कि ये सारे कार्य वो करते हैं अपने जीवन निर्वाहन के लिए, पर जीवन की जो लग्जरीज हैं, आमोद प्रमोद, उसको भी पाने के लिए लोग कार्य करते हैं। Choice of activity depends largely upon the physical environment of the area they inhabit. किस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप होगी वो भौतिक परिवेश, किसी भी क्षेत्र के भौतिक परिवेश पर आधारित होती है, और जिस प्रकार के भौतिक परिवेश में मनुष्य रहता है उस प्रकार की एक्टिविटी वो करता है और उस प्रकार की जो है आर्थिक प्रदेश या आर्थिक भूदृश्य हमारे सामने बनता है। Some areas offer more choice while others offer less choice of occupation. कुछ क्षेत्रों में आप देखते हैं कि हमारे पास चॉइसेस काफी होती हैं और कुछ क्षेत्रों में चॉइसेस कम है, क्योंकि आप देखेंगे कि नेचर ने संसाधनों को समान रूप से वितरित नहीं किया है। प्रकृति में संपूर्ण क्षेत्र में एक जैसी जलवायु दशा नहीं है, प्रकृति में एक जैसी मिट्टी नहीं है, वनस्पति नहीं है, तो इस प्रकार से कहीं पे आपके पास चॉइसेस ज्यादा होती हैं, कहीं पे चॉइसेस कम होती हैं, और उस प्रकार से ऑक्यूपेशन का डिवीजन, ऑक्यूपेशंस जो है वो निर्धारित होती हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला आपके सामने है भौतिक पर्यावरण, दूसरा आपका है टेक्नोलॉजी नो हाउ, तकनीकी ज्ञान, तीसरा आपका है अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा किस प्रकार से आपके पास अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की उपलब्धता, संस्कृति, हमारे रीति रिवाज इत्यादि। 10. The productive usage of land has been continuing since time immemorial. प्राचीन काल से हम भूमि का उत्पादक तरीके से प्रयोग करते चले आ रहे हैं और नेचर ऑफ एक्टिविटी बदलती चली आ रही है, एंड दैट टू इज गवर्न्ड बाय आवर कस्टम्स, आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशंस. Nature of activities changed with the advancement of technology, increasing human needs, likes and dislikes, preferences and rejections, and so on. इस प्रकार से आप देखें तो हमारे जो कार्य की जो प्रकृति है वो बदलती रही है। प्राचीन काल में एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एक्टिविटीज होती थी, बाद में धीरे धीरे इट्स बी शिफ्टेड ऑन इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटी। इसके बाद इंडस्ट्रीज भी चल रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी हो रहा है, वी आर कंसंट्रेटेड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज। इसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सर्विसेज के अलावा भी हम बहुत सारे
पोस्ट मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट्स है, सॉफ्ट स्किल्स से संबंधित कार्य वो कर रहे हैं और हम अपना लिवलीहुड चला रहे हैं। तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग ह्यूमन नीड्स, लाइक्स डिसलाइक्स, हमारे प्रेफरेंसेस, हमारे रिजेक्शंस, ये सब जो है नेचर ऑफ एक्टिविटी को समय के साथ बदलती रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ब्रीफली आपको टाइप ऑफ इकोनॉमीज के बारे में बताया कि ये है क्या, इसके वर्गीकरण आप कितने प्रकार से कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और जो प्रचलित वर्गीकरण है उस पर हमने प्रकाश डाला और उनकी विशेषताओं को सारांश में बताने का प्रयास किया, जिससे आपको समझ में आए कि टाइप ऑफ इकोनॉमीज में फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, कल्चर, कस्टम्स, हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारे प्रेफरेंसेस, ये सब प्रभावित होती हैं, और इन्हीं के वजह से यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। So once again, thank you, and I hope कि आपको यह जानकर इस लेक्चर के माध्यम से आपको कुछ नई दिशा मिली होगी, क्योंकि वर्गीकरण के जो स्टाइल है, टेक्निक है, उसमें आप कुछ चेंजेस पाए होंगे और वो चेंजेस आपको नई दिशा दिखाएगी कि आप नए तरीके से आगे बढ़ें, and it will be helpful in your regular exams as well as competitions also. So my dear students, understanding economic geography के तहत ये मेरी 6th लेक्चर है और ये कड़ी चलती रहेगी, and I hope you all will benefit from it. So once again, thank you.